हेलो एंड वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है डाइस, और डाइस का पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि जब सिंगल डाइस रहे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड और जनरल के रूप में। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर पासे की संख्या एक से अधिक रहे, यानी 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा। देखिए जब पासे की संख्या 2 रहे, जब पासे की संख्या 2 रहे, पहले ये समझिए, जब पासे की संख्या 2 रहे, जब पासे की संख्या 2 रहे तो हमारे पास कुल 3 कंडीशन निकल कर आते हैं। वो तीनों कंडीशन क्या क्या है उसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन है कि जब दोनों पासे में कोई एक अंक समान हो और समान सतह पर हो। कहने का मतलब मान लेते हैं ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, 3 4 5 है। यहाँ पर भी एक डाइस है क्योंकि 2 डाइस बनाना है, और यहाँ भी मान लेते हैं 3 6 और 1 है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा फर्स्ट में कि जब दोनों पासे में कोई एक अंक समान हो। क्या इस दोनों में कोई एक अंक समान है? हाँ, एक अंक समान है। कौन सा? 3। 3 जो है वो समान है, और साथ ही समान सतह पर है। ये समान सतह कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 ऊपर वाले फलक पर है, सतह पर है, तो इसमें भी 3 ऊपर वाले फलक पर ही है। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन हो तो हमारे पास अगर 4 का अपोजिट पूछ देता है तो 4 का अपोजिट के सामने कौन सा हो जाएगा? ये 6, और 6 का अपोजिट फिर 4, फिर यहाँ देखिएगा 5 है, तो 5 का अपोजिट अगर आपसे इसमें पूछ दे तो 5 के सामने वाला फलक 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का अपोजिट 1। लेकिन अगर इसी में ये पूछ दे कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर वैसा संख्या का अपोजिट पूछ रहा है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में समान हो, तो इसका आंसर ये होगा कि जो इसमें आपको नहीं दिख रहा है, मतलब 3 का अपोजिट वही होगा जिसमें आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि 2। 3 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो ये फर्स्ट कंडीशन से हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर समान अंक समान सतह पे हो तो फिर इस तरह से हम लोग उसका अपोजिट निकालते हैं। यहीं पे इसका सेकंड पॉइंट क्या है? यहीं पे इसका सेकंड पॉइंट है कि जब दोनों पासे में कोई एक अंक समान हो परंतु भिन्न भिन्न सतह पर हो। कहने का मतलब कि जो 2 डाइस होगा उसमें जो अंक समान होंगे, उस वो अंक तो एक ही होंगे, एक ही अंक समान होंगे, लेकिन सतह अलग होगा। जैसे यहाँ 3 है तो इसमें 3 हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि 3 जो है वो समान अंक है लेकिन सतह अलग अलग है। 5 1 2 और 6। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर समान अंक है लेकिन अलग अलग सतह पे है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अंक समान है वहाँ से हम लोग घड़ी की दिशा में, जिसको कि क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज की दिशा में हम लोग घूम जाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 3 जो है वो दोनों में इक्वल है, तो पहले 3 लेंगे, और 3 से जब हम लोग घड़ी की दिशा में घूमेंगे सबसे पहले 1 आएगा, 3 के बाद 1, उसके बाद 5 आएगा। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। और वही चीज़ यहाँ से करना है आपको। इसमें भी 3 इक्वल है दोनों में, तो 3 से शुरू करेंगे, 3, 3 के बाद आएगा 2, और 2 के बाद आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आया, 1 का अपोजिट इसके नीचे वाला हो जाएगा 2, और 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि ये 3 का अपोजिट 3 होगा, नहीं, 3 का अपोजिट होगा जो फिर से इसमें नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? 4। तो 3 का अपोजिट इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जब दोनों पासे में 2 अंक समान हो, और इसमें ध्यान दिए होंगे कि कहीं पर अभी सतह का यहाँ पे चर्चा नहीं है, यानी कि समान सतह पे हो या ना हो इससे कोई मैटर नहीं करता। तो कैसा हो जाएगा इसका डायग्राम? कुछ इस प्रकार से 2 डाइस बना लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 डाइस हम लोगों ने बना लिया, और क्या लिखा है? जब दोनों पासे में कोई 2 अंक समान हो, यानी कि हम लोग को 2 अंक ऐसा रखना है जो कि समान करना है। तो मान लेते हैं 5 यहाँ है, 4 यहाँ पे 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं 5 और 4 क्या यहाँ पे सेम है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बच गया, यानी कि 1 और 3 जो कि समान नहीं है, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि 1 का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा 3। सिर्फ यही निकल कर आता है। लेकिन अगर आपसे इसमें सवाल में पूछ दे बताओ 5 का अपोजिट क्या होगा या फिर 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग इसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन में लिख देंगे कि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर होगा तो क्या होगा? इस दोनों के लिए सेम आंसर होगा। ठीक है, इस दोनों के लिए सेम आंसर होगा। क्या आंसर होगा? जो नहीं दिख रहा, यानी कि सर 2 या 6, 2 या 6। अब ये नहीं पता कि 5 का 2 ही होगा, ये हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ,
5 का अगर 2 होगा तो फिर 4 का 6 हो जाएगा, या फिर 5 का 6 होगा तो फिर 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आपसे पूछेगा तो एक का ही पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 टोटल कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया तो आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें पूछा है बताओ एक का विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है सर आपसे, एक का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है 3, उसमें से किस प्रॉपर्टी में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि जब दोनों पासे में कोई एक अंक समान हो और समान सतह पे हो। तो यहाँ पर भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो कोई एक अंक दोनों में समान है और समान सतह पर है। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि सामने वाला फलक का सामने वाला का अपोजिट होता था, यानी कि 5 का अपोजिट ये हो जाएगा 1 और 2 का हो जाता था 6। तो हमसे 1 का पूछा है, तो एक साइड वाले फलक में इसका साइड वाला 5 है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 5। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 3 6 और 4 1 2। इसमें क्या पूछा गया कि बताएं, इसमें पूछा गया है कि बताएं 2 का अपोजिट क्या होगा। क्या पूछा है सर आपसे, 2 का अपोजिट। और आपके पास ऑप्शन जो है वो है 2 3 5 6, 2 3 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। नोट में कहीं पे लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट में लिखिएगा कि किसी भी पासे का विपरीत सतह पर वह अंक कभी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पासे के विपरीत सतह पर वह अंक कभी नहीं हो सकता जो सामने दिख रहा हो, जो सामने दिख रहा हो। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या हुआ। जैसे 2 3 4 सपोज ये है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर 2 का अपोजिट कभी भी 3 या 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का अपोजिट में 3 4 तो सामने दिख रहा है, इसके पीछे कैसे हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 का बात करें तो 3 का अपोजिट कभी भी 2 या 4 नहीं हो सकता। और वहीं बात करें 4 का, तो 4 का अपोजिट कभी भी 2 या 3 नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ आपसे पूछा है 2 का अपोजिट बताओ, तो 2 का अपोजिट कभी भी 1 और 4 नहीं हो सकता, और ऑप्शन में भी नहीं है। अगर होता तो हम लोग उसको पहले साइड कर देते। और ये भी पता है कि 2 का अपोजिट 2 तो नहीं होगा, यानी कि या तो 3 या तो 5 या तो 6। तो पहले देख लेते हैं ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वो किस प्रॉपर्टी में फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं कि 1 और 1 फॉलो कर रहा है, यानी कि 1 और 1 मैच कर रहा है, यानी कि कोई एक अंक समान है लेकिन भिन्न भिन्न सतह पे, यानी ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो जब भिन्न भिन्न सतह पे जब भिन्न भिन्न सतह पर रहे तो आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। 1 के बाद हो जाएगा 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6। और इसमें बात करें तो 1 के बाद 2 फिर 4, 1 के बाद 2 और फिर 4। तो आपसे क्या पूछा है, 2 का अपोजिट। तो देखिए 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ 3 डाइस वाले सवाल हम लोग लेके देखते हैं कि उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 3 डाइस वाले में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखिए। पहला डाइस ये, आप लोग भी 3 डाइस बना लेंगे। और 3 डाइस के लिए हम लोग यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी सीखने वाले नहीं है। ठीक है, 3 डाइस के लिए हम लोग कोई प्रॉपर्टी अलग से सीखेंगे नहीं। अभी अभी जो हमने 2 प्रॉपर्टी देखा, इसी से हम लोग आंसर निकालेंगे। ये हमारा सवाल है, 3 डाइस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किसी एक का विपरीत सतह पर हमसे अंक पूछेगा। देखते हैं किसका पूछा है। इसमें पूछा है बताएं 2 का अपोजिट क्या होगा। इससे पूछा बताएं 2 का अपोजिट क्या होगा। आपके पास ऑप्शन जो है वो है 1 3 5 या 6, 1 3 5 या 6। ठीक है, देखिए कितना आसान है। 2 का अपोजिट पूछा है, कभी भी 2 का अपोजिट 4 और 6 नहीं होगा, यानी कि 6 हमारा आंसर कभी नहीं होगा। ये तो पता चल गया। ठीक है, तो 2 का अपोजिट पूछा है तो हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, किसी भी 2 डाइस को ले लीजिए, किसी भी 2 डाइस को ले लेंगे। जरूरी नहीं कि 1 और 2 ही लेना है, आप 1 और 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 1 और 2 से हमारा आंसर इजी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 और 2 में देख पा रहे होंगे कि 4 और 6, 4 और 6 मैच कर रहा है, 4 6 मैच कर रहा है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक, तो 2 का अपोजिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, और देखते इसी तरह का कुछ क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि 2 3 1
3 5 1 4 3 2, ये 3 डाइस दिया हुआ है और हमसे सवाल पूछा है कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, और ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए ये और आसान क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे बनाओगे, जो नोट हमने लिखाया था उससे ही बन जाएगा। यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी का फॉलो अगर ना भी करो तो भी हमको लग रहा है बन जाएगा। देखते हैं कि सर 3 का पूछा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जितना ज़्यादा डाइस में वह अंक रहे जो हमसे पूछ रहा, वो हमारे लिए उतना बेनिफिट है। कैसे, वो देखिए। 3 का अपोजिट कभी भी 1 और 2 नहीं होगा, यानी कि यहाँ से 1 हमारा आंसर कट गया, 1 कभी आंसर नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट कभी 1 और 5 नहीं होगा, यानी कि 5 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट कभी भी 2 या 4 नहीं होगा, यानी कि 4 भी कट गया, तो बचा क्या, 6। ये आपका आंसर हो गया। ना किसी प्रॉपर्टी का जरूरत था ना और किसी का, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी से नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी से भी बनेगा, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने नोट में सीखा कि किसी भी पासे के विपरीत सतह पर वह अंक कभी नहीं होगा जो सामने दिख रहा हो, वहाँ से ये बहुत ही ईजी से बन जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है 4 डाइस वाला प्रश्न। तो 4 डाइस वाले प्रश्न को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखिए। सवाल है कि बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 5 1 3 और 4। देखिए 6 कहाँ कहाँ है, सिर्फ 6 एक डाइस में है, तो जितना कम डाइस में रहे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत है थोड़ा सा निकालने में, और जितना अधिक डाइस में 6 रहे उतना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 6 का अपोजिट कभी भी 3 और 2 नहीं होगा, यानी कि 3 तो हम आंसर नहीं करेंगे, इतना तो कन्फर्म है, श्योर है। अब देखना है कि आपको ये किस प्रॉपर्टी में फॉलो कर रहा है। सर 4 डाइस से कैसे बनाएंगे, देखिएगा इसमें से किसी 2 डाइस से ही मतलब है आपको। अब ऐसा डाइस देखिए कि जहाँ पर ऊपर वाले पे 3 हो या फिर साइड वाले में 2 हो, कहीं पर नहीं है। या फिर ऐसा देखिए कि 3 2 किसी में है क्या, हाँ सर 3 2 इसमें भी है और 3 2 इसमें भी है, देख लीजिए। तो आप चाहे तो 1 और 3 के साथ जा सकते हैं, चाहे तो 1 और 4 के साथ जा सकते हैं। आपका आंसर बहुत ही आसानी से और जल्दी आ जाएगा। क्या कैसे, तो यहां देखिएगा 3 और 2 मैच कर गया, यानी कि 6 का अपोजिट हो जाएगा 1। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर 1। यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम चीज़, 3 2 मैच कर रहा, तो जो नहीं मैच कर रहा यानी कि ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा फॉलो कर गया। तो इस दोनों में से किसी से अगर आप लेते हो इसको, तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक नया क्वेश्चन, इसमें भी 4 डाइस है और इसमें सवाल पूछा है कि बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा, और आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4। देखिएगा 6 का अपोजिट पूछा है और 6 हमारे पास 1 2 3 3 डाइस में हमारे पास 6 दिख रहा, तो जितना अधिक डाइस में दिखे उतना हमारे लिए आसान है। कैसे, तो 6 का अपोजिट कभी 3 और 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी हट गया, ठीक है। 6 का अपोजिट कभी 2 और 4 नहीं होगा, तो सर यहाँ पे 4 भी हट गया, यानी कि आपका आंसर बहुत ही ईजी से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। आप अगर देख रहे होंगे कि इसमें कुछ रंगों के नाम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाइस में अंक ही लिखे होंगे, आपके पास कुछ रंगों के नाम, कुछ फलों के नाम, कोई सिंबल, मतलब इस तरह के भी प्रश्न आपसे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा देखिए, इसमें है जामुनी बैगनी नारंगी, बैगनी लाल नारंगी, हरा नीला लाल, जामुनी हरा और नीला, ठीक है। सवाल पूछा है बताओ कि हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, यानी कि जहाँ जहाँ हरा है, हरा देखिए यहाँ है और यहाँ पे, यानी हरे रंग का अपोजिट में अगर हरा यहाँ ऊपर में है तो इसके नीचे में कौन सा रंग होगा, ये आपसे सिंपल सा पूछा गया है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हरा का अपोजिट कभी भी लाल और नीला नहीं होगा, तो यहाँ से नीला तो हम सबसे पहले कट करेंगे, हमारा आंसर नीला नहीं होगा, ठीक है। हरा का आंसर नीला और जामुनी भी नहीं होगा, तो नीला तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं, जामुनी को भी कट कर देते हैं, जामुनी भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि या तो हमारा आंसर बैगनी होगा या फिर हमारा आंसर नारंगी होगा। लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि इस दोनों में से कौन, तो हम लोगों को अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, या तो प्रॉपर्टी 1 या तो 2 या तो 3। तो चलिए देख लेते हैं। बात कर रहा है सर कि हरा का अपोजिट क्या होगा, तो अगर हम इस डाइस को इस डाइस के साथ कंपेयर कर दें, फर्स्ट को लास्ट से, तो बहुत ही इजी से हमें अपना आंसर दिख रहा है, क्योंकि समान अंक समान सतह पर है। यहाँ पे अंक तो नहीं है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि समान रंग समान सतह पर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हरा का अपोजिट जो साइड वाला फलक है, यहाँ पे इसका साइड बैगनी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हरा का विपरीत में बैगनी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का 1 2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से 4 डाइस है और इस बार ना कोई डिजिट ना ही कोई रंगों का नाम है बल्कि कुछ सिंबल है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो भी देखिए। सिंपल सा बात है, इसमें ट्रायंगल के बारे में पूछा है और ट्रायंगल आपका सिर्फ एक ही डाइस में है। तो यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि ट्रायंगल का अपोजिट कभी भी डिवाइड या प्लस नहीं होगा, यानी हम यहाँ पे डिवाइड और प्लस को आंसर नहीं करेंगे। या तो हमारा आंसर होगा इंटू या तो हमारा आंसर होगा जीरो। देखते हैं क्या आंसर है। तो डिवाइड आपको यहाँ, सॉरी, ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा, यानी कि अब आपको बस ये देखना है कि ऊपर में डिवाइड कहाँ पे है। तो ऊपर में डिवाइड यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। तो इस दोनों डाइस को अगर आप लेते हैं तो बहुत ही ईजी से आपका आंसर आता है, क्योंकि डिवाइड और प्लस आपको मैच कर रहा, यानी कि ये प्रॉपर्टी नंबर हमारा 3 फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ट्रायंगल का हो जाएगा जीरो। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा जीरो। तो मिलते हैं नेक्स्ट